हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस को स्टार्ट किया हुआ था और 4 हमने कन्वेंशन कर ली थी। उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आज हम बाकी की साथ करेंगे, देखते जितनी होती है। हम वीडियो को चाहे छोटा करें लेकिन अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फिफ्थ वाली, मटेरियलिटी। हमने 4 कर लिया है। कौन कौन सी करी है? सबसे पहले हमने करी थी रिवेन्यू रिकॉग्निशन, सेकंड हमने करी थी मैचिंग, थर्ड हमने करी थी थर्ड एक तो करी थी वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव, वो फोर्थ थी। एंड थर्ड हमने ना वो करी थी प्रूडेंस कंसेप्ट वाली। ठीक है, 4 हमने कर लिया है। फिफ्थ हमारी क्या है? मटीरियलिटी। मटेरियल क्या होता है? देखो, वर्ड से हम समझ सकते हैं मटेरियल, जैसे कहते हैं ना आज के इस मटेरियल वर्ल्ड में, यानी जो चीज़ें आप ऐसे बोल सकते हैं मटेरियलिटी। हम कहते हैं ना ये जो हमारा मटेरियल है क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं है। उसी तरीके से जो यहाँ पे किस चीज़ की बातें चल रही है, हमारे अकाउंट्स की। अकाउंट्स हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन तो देते हैं। किसको देते हैं? इसके यूज़र्स को। किसके देते हैं? इसके यूज़र्स को। यूज़र्स हमने देखे थे अलग अलग होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो यूजर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वो लेंगे अकाउंट से, तो ये कह रहा है वो मटेरियल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हो उसमें, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें होनी चाहिए, उनका टाइम वेस्ट करने वाली बातें उसके अंदर ना हो। जैसे कि अगर हम कहें, मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारा मान लो केस चल रहा है, कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका कोई केस चल रहा है कोर्ट में। अब वो कितनी बड़ी बात है ना, हमने वो बताई नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसी करके हम बैलेंस शीट के फुट नोट में, बैलेंस शीट के ना फुट नोट में कंटीजेंसीज में इस बात को लिखेंगे कि हमारा केस चल रहा है, ऐसे ऐसी बातें हैं, कि ताकि जो इसके यूजर्स हैं, जो इसमें इन्वेस्टर भी होंगे, वो इस बात को क्या पता को अपना डिसीजन चेंज कर ले वो इस बात से। तो ऐसी कुछ भी बात जिससे इन्वेस्टर्स के डिसीजन चेंज होने का हमें दिखता है। अगर ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो कि इफ़ेक्ट डालती है इन्वेस्टर्स के डिसीजंस पर, चेंज कर सकती है उनको, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हमने डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? डिस्क्लोज मतलब सबको बताना है, साफ साफ सबके सामने रख देना है उस बात को। समझ आया कि मटेरियल का मतलब? देखो, कुछ फालतू बातें भी ना लिखे और जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ छोड़े भी ना। ऐसी कुछ भी बात जो कि इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर सकती है, वो सारी बातें हमें क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है। समझ आया मटेरियलिटी कंसेप्ट। सिक्स्थ हम करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो, फर्म की लाइफ हमने मानना हुआ है कि फर्म की जो लाइफ है ना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से हम क्या सीखते हैं? याद आ रहा है गोइंग कंसर्न? सबसे पहली हमारी अजम्पशन थी, हमने करी थी। गोइंग कंसर्न कहता है कि फर्म की लाइफ तो मतलब पता ही नहीं है, वो चलती जाएगी, अनलिमिटेड है, चलती जाएगी चलती जाएगी। अब ये बताएं, फर्म की इतनी बड़ी लाइफ है, हम पता कैसे करें कि हमें प्रॉफिट हो भी रहा है नहीं हो रहा है? हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, पैसा लगाए जा रहे हैं, कमा भी रहे हैं। हमें ये नहीं पता क्या हम इतना कमा रहे हैं जितना हमने पैसा लगाया, कहीं हमें लॉस तो नहीं हो रहा है? क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, कहीं थोड़ा सा तो नहीं हो रहा? इन सब बातों को जानने के लिए अब हम पूरी लाइफ का तो वेट नहीं कर सकते। उस लाइफ को, कंपनी की जितनी भी लाइफ होगी, उसको अलग अलग पीरियड में हम डिसाइड वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं। समझ आया? और जो ये पीरियड होते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाते हैं। जनरली ये पीरियड 1 साल का ही होता है। देखा होगा आपने, हर साल के बाद 1 साल में हमारे अकाउंट्स बनते हैं ना। अकाउंट जैसे कि पीएनएल बन गया, बैलेंस शीट बन गई। पीएनएल क्या बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। बैलेंस शीट क्या बताएगी? पोजीशन कैसी है। तो ये इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि हमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है कि फर्म की लाइफ तो देखो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग चलती जाएगी, हमने ये भी मान के चलना है। अब चलती जाएगी, हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए हम हर साल, यानी एक पीरियड के बाद हर साल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है इसी बारे में कहता है। और ये पीरियड कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। और हमारा क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं इसको।
ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड को हमारा फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ये बात पता ही होती है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो याद रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अब हम करते हैं सेवन्थ कन्वेंशन। सेवन्थ कन्वेंशन हम कर रहे हैं अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। ये कंसेप्ट हमने कई बार सुना भी है। क्या होता है, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कौन करता है, मान लो ये कोई इंसान है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या दिया होगा, पैसे दिए होंगे। क्या दिया होगा, पैसे। इस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। कि जो इनिशियल फंड ओनर लगाता है ना, ये ओनर है। इनिशियल फंड जो ओनर लगाता है बिजनेस में, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बदले में वो क्या लेगा, ऑब्वियसली बिजनेस करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और हाँ लॉस होएगा तो लॉस भी लेगा। समझ आया कि बिजनेस मैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। जो उसे मिला, क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस, ये मिलेगा। अब कैसे निकाल लेगा प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, लेकिन इसको शो करने के लिए हम रिकॉर्ड रखते हैं ना। इन रिकॉर्ड को क्या बोल, जितने भी रिकॉर्ड्स हम रख रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा ओनर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, नहीं। वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, बिजनेस के, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को कितना लॉस हुआ, बिजनेस के कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, बैंक से कितना लोन लिया हुआ है, ये सब बातें। समझ आया कि जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं ना, जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ओनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाता है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस को कितना लॉस हुआ, बिजनेस के कितने डेटर हैं। कोई भी डेटर, मान लो जिसने भी पैसे लेने हैं या देने हैं, वो ओनर से नहीं होता, रखता वास्ता, डायरेक्ट उसका होता है बिजनेस से। इनडायरेक्टली वो ओनर का ही है, बट हम ये बोल नहीं सकते हैं। अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अकाउंट को बनाना है। ये कंसेप्ट ही, ये इसी को तो बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी। कि जो एंटिटी बनी हुई है ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अलग है। कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है। क्या है, वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग संस्था बनी हुई है। ओनर और बिजनेसमैन अलग अलग है, ये याद रखना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। लिख लेना, वैसे पता भी होगा बट हम भूल जाते हैं कि कौन से कंसेप्ट के अंदर ये बात आती है। बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ही ओनर और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। इसी वजह से जितने भी अकाउंट्स बनते हैं हमारे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। समझ आया। इसीलिए देखो जो पैसा लेके आया ना, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब इसने पैसा दिया, इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। हालांकि वो अलग अलग बातें होती है कि क्या कंडीशंस है क्या नहीं। एक चीज़ और समझ लो, देखो ड्राइंग सुना है आपने, ड्राइंग वो पेंटिंग वाली ड्राइंग नहीं, ड्राइंग की जो बिजनेसमैन निकालता है पैसे, ये इंसान है, ठीक है। इसने ये जो बिजनेस है इसका, इसमें पैसा लगाया, गुड्स दिए, कुछ भी करा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। लेकिन अगर ये पैसा निकाल रहा है ना, देखो प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, बीच में से ऐसे कुछ निकाल लिया, उस चीज़ को बोलते हैं हम ड्राइंग। अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, किसके लिए, ये याद रखना, पर्सनल यूज़ के लिए। कि जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी गुड्स निकाल रहा है, कुछ पैसे निकाल रहा है बिजनेस में से, उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। तो इस कंसेप्ट की वजह से उसे ड्राइंग बोलते हैं। वरना तो हम ये कहेंगे कि बिजनेसमैन है, बिजनेस भी उसका है, चाहे वो कुछ भी निकाल ले, क्यों हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, तो अलग अलग नाम इसी करके देते हैं। ये याद रखना है। हमें बातें पता होती हैं बट रीज़न नहीं पता होता। तो क्या रीज़न है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, इसी वजह से इनके अकाउंट्स भी अलग अलग बनते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं कि बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी। अब हम करते हैं एट्थ कन्वेंशन। एट्थ कन्वेंशन हमारी क्या है, ड्यूअलिटी कंसेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट। ये क्या होता है,
ड्यूअल क्या होता है? दो। ड्यूअल क्या होता है? दो। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, कि एवरी ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना बिजनेस के अंदर, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। उसके दो एस्पेक्ट का मतलब दो पहलू होते हैं। कैसे? मैंने जो पहले एग्जांपल लिया वही देखते हैं कि बिजनेसमैन ने, एक इंसान ने, इसने पैसा दिया। क्या दिया? कैपिटल दी। किसको दी? बिजनेस को। और बिजनेस स्टार्ट करा। अब देखो, ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये भी ट्रांजैक्शन ही है ना एक तरह से। कुछ भी इवेंट होते हैं ना बिजनेस में, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जो ये ट्रांजैक्शन हुई, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। कैसे? देखो, इसके अगर हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, ये हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कि पैसा आया, किस फॉर्म में आया? कैपिटल फॉर्म में आया। कैश डेबिट करा, कैपिटल क्रेडिट करा। ये तो सिंपल एंट्री थी। अब कैश क्या होता है? एसेट्स होती हैं। कैश एसेट्स होती है। सबसे पहली लिक्विड एसेट हमारी कैश ही होती है। तो कैश यानी एसेट्स बढ़ रही हैं। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट का। और अगर एसेट्स बढ़ आती हैं तो वो बढ़ती हैं, यानी कि डेबिट में जाती हैं। एसेट्स बढ़ रही हैं। दूसरा ही कैपिटल। देखो, मैंने कहा था ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। किसी ने बिजनेस को पैसा दिया तो वो कौन हो गया? उसका क्रेडिटर। कौन हुआ उसका? क्रेडिटर। आप उसको क्रेडिटर बोलते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन ओनर तो क्रेडिटर होता नहीं है। आप सिंपल ये बोल सकते हो कि क्रेडिटर क्या होता है हमारे लिए? एक लाइबिलिटी होता है ना, हमें पैसा देना ही पड़ता है उसका। अब ऐसा तो नहीं कि बिजनेसमैन ने पैसा दिया, इसको बदले में कुछ चाहिए ही नहीं। ये पैसा अगर ये कहीं और लगाता, वहाँ से भी तो कुछ मिलता। इसीलिए जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी समझी जाती है। क्योंकि देखो, बिजनेस अलग है, ये सोच के चलना है शुरू से ही। बिजनेस ने जिससे भी पैसे लिए हैं उसको देने पड़ेंगे, और जिसने बिजनेस से लिए हैं उसको बिजनेस को देने पड़ेंगे पैसे वापस। इसी वजह से जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। अगर बिजनेस ने मैन नहीं देता पैसे, कोई और से देता, हमें बैंक से लेने पड़ते ना, तो बैंक को भी तो वापस देने ही देने हैं। जो चीज़ हमें देनी ही देनी है, एक तरह से बोझ है हमारा, उस बोझ को तो लायबिलिटी बोलते हैं ना। यानी देखो, एक तरफ एसेट्स बढ़ रही है, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है। तो दो एस्पेक्ट हो गए ना इस चीज़ के, हो गए ना दो एस्पेक्ट। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग, जितने भी मतलब कोई कंपनी है उसके अंदर कितने भी इवेंट हो रहे हैं, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है? और उन दो एस्पेक्ट को ही हम ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आया कैसे होते हैं? एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ घटेगी, यानी एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और होना ही होना है। ये तो प्रिंसिपल है हमारा। ठीक है? 8th हो गया हमारा। अब 9th करते हैं हम। 9th हमारी कन्वेंशन है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब, जितनी भी एसेट्स होती है ना, जितनी भी एसेट्स हमने ली है, उसको हम बुक्स में कैसे लिखते हैं? उनके कॉस्ट प्राइस पर। जिस प्राइस पे हमने उनको ख़रीदा था, ऐसा बोल सकते हैं, जिस प्राइस में हमने उनको एक्वायर करा था ना, ख़रीदा था, उसी कॉस्ट पे हमने उनको बुक्स में लिखना है। समझ आया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें किस कॉस्ट पे लिखना है? जिस बुक कॉस्ट पे हमने उसको लिया था। इस कंसेप्ट को ही हम कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। समझ आया? सिंपल सा है बिल्कुल। एसेट्स जितनी भी हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट पे हमने उसको ख़रीदा था। मान लो हमने फर्नीचर ख़रीदा था बहुत साल पहले, उस टाइम हमने वो 10,000 का ख़रीदा था। कितने का? 10,000 का। आज उसकी वैल्यू 20,000 है। तो क्या हम उसको चेंज करेंगे? नहीं, हम 10,000 ही चलता रहने देंगे। समझ आया? और इसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। ये होता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। 10th क्या होता है हमारा? अगर हम करें, 10th प्रिंसिपल है हमारा सबसे इजी, फुल डिस्क्लोजर करना है। किसका? या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन दिखानी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। जितने भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं उनमें हम कुछ भी ना छुपाएं। ऐसा ना हो प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहे हैं,
लॉस कम करके दिखा रहे हैं या फिर प्रॉफिट कम करके दिखा रहे हैं, कुछ भी हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना है। जैसा है उसको वैसे का वैसा दिखाना है। इसी को बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो एक ट्रांसपेरेंट व्यू दिखाए लोगों को। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। ऐसा कुछ भी ना हो घोल घपला कर रखा हो हमने कि हम लोगों को लगे ये साफ छवि नहीं दिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 11th और लास्ट हमारी कन्वेंशन क्या होती है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये सबसे लास्ट में क्यों रखी, क्योंकि सबसे इजी है और हमें पता भी है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते जिनको पैसे में बदल ही नहीं सकते। जितनी भी चीज़ें फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जितनी भी चीज़ें फाइनेंशियल नेचर की मतलब जिसको पैसे में गिन सकते हैं, उसी को हमने लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जांपल हमारे ना कस्टमर लॉयल है, हमारे पास ही आते हैं हमेशा, तो क्या इस बात को मैं लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ भी मान लो हड़ताल वगैरह होगी, स्ट्राइक्स होगी, तो उससे लॉस हुआ मेरे को, कितना लॉस हुआ ये कोई डिफाइन नहीं है, मैं ये नहीं लिख सकती, स्ट्राइक को नहीं लिख सकती। हमारी जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजर सब बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है? भाई वो तो सो एफिशिएंट है, ये कोई टर्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी बातें जिसको हम लिख ही नहीं सकते, वो हम मतलब जिसको हम पैसे में नहीं बदल सकते, उसको हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। समझ आया? और उन्हीं आइटम को दिखाते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस ख़त्म होती हैं। 2 पार्ट में हमने कर लिया है और बहुत ईजी है। ये सारी की सारी वीडियो करनी है आपको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो वीडियो थी वो, कंसेप्ट की, और 2 कन्वेंशंस की वीडियो आई है ये सारी। ये टॉपिक है बहुत ईजी, बस 1-2 बार करना पड़ेगा और समझ के करना पड़ेगा। ईजी है बड़ी बड़ी, लेकिन इसमें ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। मैं उसके पीवाईक्यू भी दिखाऊंगी किस तरह के आ सकते हैं। तो जितना हमने करा है अभी तक इसको अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।